तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हैं। और वही एसएससी बूस्टर सीरीज में हम लोग प्रीवियस पेपर कवर कर रहे थे, तो वही कंटिन्यू रखेंगे सीएचएसएल का। ठीक है, ऑलरेडी 14 सेट में करा चुके हैं, 15 सेट है आपका। ठीक है, 14 सेट में ऑलरेडी करा चुका हूँ सीएचएसएल के, और बहुत सारे 30 या 35 कुछ सेट हैं इसके, तो वो जितना जल्दी हो गया कंप्लीट करवा देंगे हम। बाकी ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपकी सीजीएल की डेट आ चुकी है ऑफिशियली, है ना। 8 सितंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो तैयारी करते रहिए, मॉक देते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और 2024 के जितने पेपर हुए हैं अभी रिसेंट के, वो जरूर कवर करना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। तो इंडियन जो हमारे इंडियन रेलवे है वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 1853 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। फर्स्ट रेल हमारी कब चलाई गई थी, कहाँ से चलाई गई थी? मुंबई से थाने चलाई गई थी। टोटल किलोमीटर पूछ लेता है, 34 किलोमीटर चली थी ये। और इसमें अराउंड 400 पीपल ट्रेवल, 400 लोग थे जिन्होंने ट्रेवल किया था इसमें। ठीक है, मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक चली थी, 34 किलोमीटर का था। एंड 1853 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी, उसी टाइम पे ये स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो इजी क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस पूछ रहा है भाई। इनपुट डिवाइस क्या होता है कंप्यूटर में? जैसे हम इनपुट देते हैं भाई, ये तो आउटपुट डिवाइस हो गया, बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। तो कीबोर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन विल्हम रिटर इन 1801। तो जॉन विल्हम रिटर ने कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्कवर की थी 1801 में? तो ये आपको पता होना चाहिए, यूवी रेस की थी इन्होंने। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत कर देना एक्सरे से। एक्सरे को रॉन्टन ने किया था, ये तो पता होगा, विल्हम कॉनरेड रॉन्टन के द्वारा की गई थी। और इनको नोबेल प्राइज में मिला था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1901 में इसी के लिए, डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज के लिए। तो नाम वैसे देखे कंफ्यूज मत होना, विल्हम रॉनट, इनका नाम है विल्हम कॉनरेड रॉन्टन, और इनका नाम है जॉन विल्हम रिटर। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। गामा रेस किसने की थी? पॉल विलर्ड ने की थी। एंड इंफ्रारेड रेस किसने की थी? हर्शल ने की थी। ठीक है, इनका पूरा नाम है विलियम हर्शल। तो ये भी पूछ लिया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जॉन विलियम रिटर ने 1801 में यूवी रेस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो किस लिए होते हैं भाई? रेनफॉल। ठीक है, डस्टी स्टॉर्म्स इन ईस्टर्न कोस्टल एरियाज नहीं, रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इसलिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इनिशिएटिव किया है उन्होंने? तो ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश की जाती है रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 11th सेंचुरी अंडर महमूद ऑफ गजनी, गजनी अ स्मॉल टाउन इन डैश बिकेम द कैपिटल ऑफ द वास्ट एम्पायर ऑफ द गजनवीज। तो कहाँ पे थी भाई ये स्मॉल टाउन है? कहाँ पे स्मॉल टाउन? ये अफगानिस्तान में है, पता होना चाहिए। महमूद ऑफ गजनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए भाई। ये एक टर्किश कॉन्कर था, इसने इंडिया में उस टाइम पे 17 टाइम्स अटैक किया था, है ना। कहाँ, कौन सा टाइम पीरियड था? लगभग 1027 एडी, 1000 से 1027 एडी के बीच में इसने 17 बार अटैक किया था। और एक क्वेश्चन भी पूछता है इसी के बारे में कि इसने सोमनाथ टेम्पल पर भी अटैक किया था, जो सोमनाथ का मंदिर है गुजरात में, सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, इसको भी इसने अटैक किया था, इन्वेड किया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो गजनी ये स्मॉल टाउन कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में। ठीक है, जिसको इसने कैपिटल बनाया था, और ये एक टर्किश रूलर था। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच स्टेट ऑर्गेनाइजेज द लोकरंग फेस्टिवल। तो लोकरंग फेस्टिवल कहाँ का है? बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को और भी पता होना चाहिए, लोकरंग हो गया, खजुराहो हो गया हमारा, एक खजुराहो फेस्टिवल होता है। देन एक मालवा फेस्टिवल हो गया आपका। ठीक है, उज्जैन का मेला जो होता है ये भी यहाँ का है। बाकी एक तानसेन संगीत समारोह है। ठीक है, एक भगोरिया हाट हो गया, ये भी एक फेस्टिवल होता है एमपी का। ठीक है, उज्जैन हो गया, खजुराहो हो गया, मालवा हो गया, आपका तानसेन संगीत समारोह हो गया, भगोरिया हो गया, और कोई होता है एक नागाजी फेयर फेस्टिवल होता है, ये भी एमपी का है। एक मधाई फेस्टिवल भी होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके एमपी के, मध्य प्रदेश के, आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, मधाई हो गया, नागाजी हो गया, भगोरिया घाट हो गया, तानसेन संगीत समारोह हो गया, उज्जैन मेला फेस्टिवल हो गया, मालवा हो गया, खजुराहो हो गया, और आपका लोकरंग फेस्टिवल हो गया। ठीक है, ये सारे कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं, तो सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज द मुंडारी लैंग्वेज स्पोकन। तो मुंडारी लैंग्वेज कहाँ स्पोकन होता है, कहाँ बोली जाती है? छोटा नागपुर, नागपुर प्लेट्यू के पास बोली जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पानखेड़ा सॉन्ग्स आर संग बाय पीजेंट्स ऑफ डैश वाइल वर्किंग ऑन द फील्ड। तो पानखेड़ा सॉन्ग है एक, तो जो
पीजेंट्स होते हैं, ठीक है, फार्मर्स वगैरह, वो अपने फील्ड्स में खेती में काम करते करते गाया करते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन से स्टेट का ही है, तो ये राजस्थान का है, ठीक है। उड़ीसा के एक बहुत फेमस है पांडवानी, अभी रिसेंट में पूछा जाता है पांडवानी सॉन्ग कहाँ स्टेट का है, ठीक है। तो पंखेड़ा आपका राजस्थान का हो गया। राजस्थान में ही रसिया होती है एक, रसिया गीत जो होता है, ये भी राजस्थान में गाया जाता है। एक कजरी हो गया, ये भी राजस्थान का हो गया, ठीक है। तो ये सारे राजस्थान के होते हैं। और यूपी, गोवा का एक पूछ लिया जाता है, गोवा का एक बहुत रिपीट हो रहा है आज के टाइम में, मांडो। ये सॉन्ग फेस्टिवल सॉन्ग है कहाँ का, गोवा, गोवा का है मांडो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया इज होम टू द सेकंड ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब इन द वर्ल्ड वेयर इट इज सिचुएटेड। तो ये कैलकाटा में है, मुंबई में, कोलकाता में कैलकाटा क्रिकेट क्लब है, और ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब है कहाँ का, वर्ल्ड का। डैश इज a म्यूजिकल composition that expresses devotion through मधुरा भक्ति। तो म्यूजिकल कंपोजिशन याद करना पड़ेगा, पदम है मधुरा भक्ति के, जो एक्सप्रेस करता है किसको, डिवोशन को, मधुरा भक्ति के द्वारा। तो पदम आपको इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु फाउंडेड अ रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्रह्मो समाज इन कैलकाटा। तो ये ब्रह्मो समाज राजा राममोहन रॉय के द्वारा स्थापित किया गया था। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहते हैं। यही बताना चाहिए, ठीक है, ब्राह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन रॉय ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कॉस्ट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इन इंडिया। तो कहते कौन सी कॉस्ट है जिसे कंसिडर किया जाता है किसके लिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो फैक्टर कॉस्ट है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज इज रिलेटेड। तो पंडित बिरजू महाराज है वो किस डांस से रिलेटेड है, ओडिसी, कथक, किससे रिलेटेड है, कथक से है भाई, ठीक है। कथक के बाकी नाम देख लेते हैं। पहले तो कथक से पहले स्टार्ट होते हैं महाराज थे, आपको महाराज से रिलेटेड सारे याद होने चाहिए। जैसे पंडित बिरजू महाराज हो गया, वैसे अच्छन महाराज हो गए हमारे, देन लच्छू महाराज, देन शंभू महाराज, ठीक है। देन फिर उसके बाद सितारा देवी हो गई, एक प्रेरणा श्रीमली हो गई, ठीक है। और कोई नाम छूट रहा है, लच्छू महाराज, महाराज वाले हो गए सारे, 3 5 6 नाम हो गए आपके ये, ठीक है। एक राजा चक्रधर सिंह, ये भी कथक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए किससे रिलेटेड है, ये सारे एक्सपोनेंट हैं किसके, कथक के, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, इसे इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू विच ईयर डिड द इंडियन फुटबॉल टीम गो ऑन इट्स फर्स्ट नॉन ऑफिशियल इंटरनेशनल टूर। तो इंडियन फुटबॉल टीम पहले कब फर्स्ट टूर, तो ये आपको ईयर याद करना पड़ेगा। 1924 में गई थी पहली बार इंडियन फुटबॉल टीम बाहर एक ऑफिशियल इंटरनेशनल टूर पे, ठीक है। तो ईयर है 1924। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन। तो आपको सारे पता होने चाहिए, तीनों क्रॉप्स हैं जो हमारी, सॉरी, खारिफ हो गई, राबी हो गई, एंड जायद हो गई, ठीक है। एक होता है बोने का सीज़न, एक होता है हार्वेस्ट का सीज़न, ठीक है, तो आपको पता होगा। तो इसे ऐसे कर देता हूँ, एच एन हार्वेस्टिंग सीज़न, ठीक है। तो आपको पता है खरीफ हमारी जून में बोई जाती है, तो ये खरीफ ही है इसका राइट आंसर, मानसून में, ठीक है। एंड इसको हार्वेस्ट कब करते हैं, अक्टूबर में किया जाता है। जो राबी क्रॉप है उसको अक्टूबर में हम लोग बोते हैं, एंड मार्च में वो करते हैं। देन जो जायद क्रॉप है मार्च में करते हैं, मई में इसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जायद क्रॉप ज़्यादातर आपने देखा होगा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्या होती है, ठीक है। तो बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वाई इज द ओके, वाई इज द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज कॉल्ड अ पायरेनो स्ट्रक्चर। तो पायरेनो स्ट्रक्चर होता क्या है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये हमें पता है, ठीक है। फ्यूरॉन ही भाई पायरन ही होता है, ठीक है। पायरन इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन 5, ठीक है। पायरन का अगर आपको स्ट्रक्चर बताओ तो ऐसे होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है, 5 कार्बन होते हैं इसमें, एंड एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो इज द राइट आंसर, ठीक है। 5 कार्बन एटम जुड़े होते हैं इस रिंग में और एक ऑक्सीजन एटम होता है, तो पायरन है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। When a new text document is created in MS Office 2016, the default size of the document is, तो आपको याद करना पड़ेगा 11 पॉइंट्स पे होता है भाई, जो टेक्स्ट का साइज होता है हमने ऊपर देखा तो 11 पॉइंट होता है MS Office 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which state secured overall third position in the medals tally at the 36 National Game 2022 of India, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा, हरियाणा ने की थी। वैसे ही करंट अफेयर्स का हो गया, बट फिर भी 36 37 का भी देख लेते हैं एक बार। होस्ट किसने किया था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 36 ये 2022 वाला है, एंड 37 2023 वाला है, ठीक है। तो 36 वाला गुजरात ने होस्ट किया था, एंड 37 वाला गोवा ने होस्ट किया था। इसको जीता किसने था विनर, तो गुजरात को जीता था सर्विसेज ने,
जो सर्विसेज होती है हमारी उसने जीता था, एंड महाराष्ट्र था इसमें विनर। अगर आपसे सेकंड पोजीशन पूछी जाए, अब इसमें थर्ड पूछ ली गई है, तो आपको तीनों पता होनी चाहिए सब में, ठीक है। सेकंड महाराष्ट्र थी एंड थर्ड हरियाणा थी। एंड जो 2023 में होता है तो महाराष्ट्र फर्स्ट थी, सेकंड सर्विसेज थी एंड थर्ड हरियाणा थी। तो दोनों में 2023 में भी हरियाणा ही थी आपकी थर्ड पोजीशन में। तो ऐसे आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है। अगर 37th ईयर का नेशनल गेम्स 37 नेशनल गेम्स अगर आपसे पूछा जो 2023 में हुए थे, तो उसमें भी थर्ड हरियाणा थी, फर्स्ट महाराष्ट्र विनर थी, सेकंड सर्विसेज थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। A school teacher asks students to stand up every time national anthem is sung. Which article enriches this fundamental duty? तो फंडामेंटल ड्यूटी पर ही पता होना चाहिए। ये आर्टिकल 51A पहले ही है भाई, ए पार्ट में ही लिख रखा है कि आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी किसकी, आपका जो नेशनल एंथम है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल एंथम की एंड फ्लैग की, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली कहाँ से हैं? ये हमने यूएसएसआर से ली है। एंड ये कहाँ पे है? पार्ट 4A में है हमारे, जो आर्टिकल 51A, ये पता होना चाहिए। कमेटी पूछ लिया आपसे, तो स्वरण सिंह कमेटी, इसकी रिकमेंडेशन से किए गए थे, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। एंड जो 11th है वो कहाँ से ऐड हुई थी? आपको अमेंडमेंट पता होना चाहिए, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, इससे ऐड हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी होती कहते हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ हैं हमारी, एंड नॉन एनफोर्सेबल हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 51A, जिसमें बताया गया है कि रिस्पेक्ट करना है किसको? नेशनल एंथम फ्लैग को, है ना। अवॉइड होता है कि इसको रिस्पेक्ट किया जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। which set of articles in the Constitution of India are known as cultural and educational rights? तो ये आर्टिकल 29, 30 हमारे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट ऑलरेडी मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ भाई, इसमें नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। Recently, a bill on the UCC was introduced. Consider the following statements about UCC and identify the correct statements from them, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोल रहे हैं। तो स्टेटमेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड 2020 was introduced in the Lok Sabha as a private member bill. Introduced. UCC refers to the same civil laws applicable to all the citizens of India and all the personal matters. ये सही है भाई आपका, ऑप्शन सेकंड इज द, तो एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन सेकंड। द प्रोविजन फॉर यूसीसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन अंडर आर्टिकल 44। बिल्कुल, आर्टिकल 44 में आपके यूसीसी का मेंशन किया, तो ऑप्शन 2 एंड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये शायद अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है ये, ठीक है। इसको लाया गया था बट इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था, अभी ये प्राइवेट ही है। तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा आपका, सेकंड एंड थर्ड इज सही, ठीक है। आर्टिकल 44 में हमारा मेंशन कर रखा है, हमें पता है, और यही बताता है कि जो जितने भी लॉज हैं सिविल लॉज, वो सब सारे सिटीजन पे एक समानता लागू होंगे, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई, जितनी जल्दी हो सके मैंने करा लिया भाई, है ना। एक तरह से आप रिवाइज कर सकते हो सारे को, एक तरह से देखते जाओ ऑप्शन की तरफ, इसको अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है। करंट अफेयर्स की मैं ट्राई करता हूँ करंट अफेयर्स इंक्लूड ना करूँ भाई, है ना। जितना शॉर्ट हो गया उतना रखें, कम से कम इसको मैं मिनिमम भी 15 मिनट तक जाता है। मैं सोचता हूँ कि वीडियो को आपकी 10-12 मिनट तक ला सकें, जिससे आप जितनी जल्दी हो सके कवर सकें। एक रिवीजन की तरह करो, है ना। अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ो, अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ो, है ना। ये आपका होना चाहिए। और अभी एट प्रेजेंट मैंने बता दिया, ये मॉक और रिवीजन इधर की, ठीक है। मॉक और रिवाइज जितना हो सके मॉक लगाइए, कोशिश करिए कि 2 टाइम तो 2 मॉक मिनिमम लगाते चलो, ठीक है। जिसमें से एक PYQ होना चाहिए आपका, एंड एक अलग से मॉक जो आप वीकली होगा या फिर कोई अलग साइट्स पे आपको मिल जाए। एक PYQ तो टेक्स्ट बुक से आप लगा सकते हैं, बाकी एक और मॉक अलग से जो थोड़ा टफ लगे आपको वैसे लगाए। उससे ये होगा कि आगे आने वाले जब 5-6 दिन बचेंगे, एक हफ्ता बचेगा, तब आप सिर्फ प्रीवियस ईयर ही लगाएंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर सारे लगाने चाहिए, ठीक है। सारे लगा लीजिए जितना जल्दी हो सके। बाकी मैं एक और चीज़ बता चुका हूँ, 2024 में जितने पेपर हुए हैं वो आपको कवर करना कंपलसरी है भाई, है ना। क्योंकि आपको एक आइडिया लगेगा, सेम सेट्स ऑफ क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे आपके सीजल के एग्जाम में। हर बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, और जब ये आपके एग्जाम स्टार्ट भी होंगे तब मैं आपको दिखाता भी चलूँगा कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। तो बाकी तैयारी करते रहिए भाई। ये आप सेट देख सकते हैं, सेट 15 अभी तक मैं करा चुका हूँ। पुराने वाले जितने सेट हैं वो भी देख सकते हैं आप, उसको बड़ी स्पीड में देख लो एक बार, बड़ी बार गो थ्रू जरूर करना उन क्वेश्चन से, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू।